हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुटप्रिंट विदाउट फिट के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भोली, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में भोली, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता है, ये भोली एक लड़की का नाम है जो थोड़ा सा फुलिस होती है, बचपन में मंदबुद्धि होती है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये भोली किस टॉपिक पर या किस वजह से इस चैप्टर का नाम भोली पड़ा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है, हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। जो भोली एक लड़की है जिसका रियल नेम सुलेखा है, बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, सारे लोग उसे भोली कहकर पुकारते हैं। द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब होता है दोस्तों बुद्धू, कह सकते हो। सिंपल्टन का मतलब बुद्धू होता है, जिसका आप लोग फुलिस भी कह सकते हैं। जो मंद बुद्धि हो, मोटे दिमाग वाला, उसको सिंपल्टन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बचपन से ही लोग उसे भोली कहकर पुकारते थे। जो सिंपल्टन मतलब होता है, मंद बुद्धि होता है। शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। मतलब जो नंबरदार रामलाल हैं, इनकी 4 बेटियां थी, तो इनमें से सबसे छोटी जो थी वो भोली थी, जिसका असली नाम सुलेखा था। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ। फॉलन ऑफ मतलब गिरना। फॉलन ऑफ मतलब गिरना होता है दोस्तों। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। कॉट मतलब चारपाई। तो वो चारपाई से गिर गई थी। जब वो 10 महीने की थी तब वो चारपाई से गिर गई। ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। ऑन हर हेड मतलब अपने सिर पर, मतलब वो कॉट कॉट चारपाई से सिर के बल गिर गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। एंड और परहैप्स माने शायद, इट हैड डैमेज, और उसने डैमेज कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, कुछ भाग। सम पार्ट मतलब कुछ भाग ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का। और जब वो कॉट से गिरी, चारपाई से गिरी, तो इससे उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, क्षति हो गई, ठीक है, कह सकते हो। दैट वाज वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन। दैट वाज वाई, और इसीलिए शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक पिछड़ी बच्ची हो गई, लड़की हो गई, ठीक है। मतलब रिमेंड मतलब बाकी रहना, ठीक है, शेष बच गई, कह सकते हो। बैकवर्ड चाइल्ड मतलब एक, बैकवर्ड मतलब पिछड़ी, चाइल्ड माने बच्ची, इसलिए वो एक पिछड़ी बच्ची बन गई। मतलब जैसा एक्टिव दूसरे लोगों की तरह वो इतनी एक्टिव नहीं थी, जागरूक नहीं थी, ये कह सकते हो। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे भोली नाम से जाना जाने लगा। द सिंपल्टन, जिसका मतलब होता है बुद्धू, ठीक है, कह सकते हो, मंद बुद्धि। एट बर्थ, जन्म के समय, जब वो उसकी बर्थ हुई, पैदा हुई जब, तो द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जो ये बच्ची थी, ठीक है, तो वाज वेरी प्रेटी, वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, तो ये बहुत सुंदर और खूबसूरत थी, कह सकते हो। फेयर माने सुंदर, ठीक है, एंड प्रेटी खूबसूरत, सुंदर कह सकते हो। जब ये इसका बर्थ हुआ भोली का, तो ये बहुत सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब ये 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है दोस्तों चेचक। और जब ये 2 साल की हुई, तब इसे चेचक का अटैक हो गया, मतलब इसे चेचक हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो गए। ओनली द आइज वी आर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, मतलब उसकी आंखें ही बची थी, बाकी पूरा शरीर हमेशा के लिए, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, डिसफिगर्ड मतलब कुरूप हो गया था, कह सकते हो। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। डीप ब्लैक मतलब गहरे काले रंग के, पॉक मार्क्स गड्ढे के निशान पड़ गए थे उसके चेहरे पर, पूरे बदन पर, पूरे शरीर में गहरे काले रंग के धब्बे पड़ गए थे, कह सकते हो, निशान पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जो छोटी सुलेखा थी, कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल पा रही थी, टिल जब तक, शी वाज 5, जब तक वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं पा रही थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टेमर्ड। एंड व्हेन, और जब, एट लास्ट अंत में, शी लर्न टू स्पीक, वो बोलना सीखी, सी स्टेमर्ड, वो हकला रही थी या लड़खड़ा रही थी। और 5 साल के बाद जब उसने बोलना सीखा तो वो हकला रही थी, लड़खड़ा रही थी। दोस्तों, आप लोग याद रखना, जो ये भोली है और सुलेखा दोनों एक ही का नाम है, ठीक है, दोनों एक ही लड़की हैं। सुलेखा इसका रियल नेम है। लोग इसको भोली प्यार से नहीं, बल्कि बुद्धू थी, ये थोड़ा सा मंद बुद्धि लड़की थी, इस वजह से इसको भोली लोग कहकर पुकारते थे। तो ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा गया है कि सुलेखा कौन है।
और भोली किसका नाम था? तो आप लोग याद रखना, सुलेखा और भोली एक ही लड़की है, ठीक है। आगे लिखा है स्टेटमेंट मतलब होता है दोस्तों हकलाना। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अदर चिल्ड्रन मतलब दूसरे बच्चे ऑफन अक्सर, मेड फन मजा बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, ऑफ हर उसका, एंड मिमिक्ड हर और उसकी नकल करते थे। मिमिक मतलब नकल करना उसकी, ठीक है। तो अक्सर दूसरे लड़के उसकी मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और लोग जब उसकी दूसरे लड़के उसकी मजाक उड़ाते थे तो इसकी वजह से शी टॉक्ड वेरी लिटिल, तो वो बहुत कम बात करती थी। वेरी लिटिल मतलब बहुत कम, तो वो बहुत कम बात करती थी क्योंकि बच्चे दूसरे जो थे उसकी मजाक उड़ाते, उसकी मिमिक्री करते, नकल करते, इस वजह से वो शर्मा जाती थी या अपने आप पर थोड़ा सा उसको गुस्सा आता था, तो वो नहीं ज़्यादा बात करती थी। आगे लिखा है रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। अब रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से आगे दिए हैं 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, एंड द यंगेस्ट, एंड और यंगेस्ट माने सबसे छोटी, ऑफ देम उनमें से, वाज भोली उनमें से सबसे छोटी भोली थी, जिसका नाम सुरेखा था। इट वॉज ए प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। इट वॉज ए प्रोस्परस, ये एक समृद्ध, प्रोस्परस मतलब समृद्ध, जहाँ पर ऐशो आराम हर चीज़ हो, ठीक है। ये प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये मतलब समृद्ध किसान के घर थे, घर वाले थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, प्लेंटी और मतलब बहुत ज़्यादा था, मतलब पर्याप्त, पर्याप्त होता है। टू ईट एंड ड्रिंक खाने और पीने के लिए, मतलब जो ये किसान था रामलाल, ये प्रोस्परस था, समृद्ध था, पैसे वाला था और खाने पीने के लिए काफ़ी था, पर्याप्त था इसके यहाँ। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वी आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऑल द चिल्ड्रेन सारे बच्चे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब बजाय या सिवाय, ठीक है, सिवाय भोली, भोली के मतलब भोली के सिवाय सारे बच्चे। वे आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी माने स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर, मजबूत, ठीक है। मतलब भोली के सिवाय उसके सारे बच्चे स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। द सन्स बेटों को, हैड बीन सेंट भेजा गया था, टू द सिटी शहर में, टू स्टडी इन स्कूल्स स्कूल में अध्ययन करने के लिए, एंड लेटर इन कॉलेज और बाद में कॉलेज भेजा गया। मतलब जो उनके घर के रामलाल के घर के लड़कों को स्टडी के लिए स्कूल भेजा गया और बाद में शहर के कॉलेज में भेजा गया। इसके आगे दिए हैं ऑफ द डाटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। अब दोस्तों राधा यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी का नाम है रामलाल के। ऑफ द डाटर जो उसकी बेटियाँ थी राधा, द एल्डेस्ट ये सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड इसकी पहले ही शादी हो गई थी। तो दोस्तों ये याद रखना, जो राधा है ये रामलाल की सबसे बड़ी बेटी है, और भोली जो है जिसका नाम सुलेखा है वो सबसे छोटी लड़की है। और रामलाल कौन है? एक नंबरदार हैं, ठीक है। जो गांव में पैसा वैसा वसूल करते हैं उसको नंबरदार बोलते हैं, टैक्स की तरह जो होता है वो सब उनको नंबरदार बोलते हैं, जिनके पास ज़्यादा जायदाद होती है, ठीक है, खेत खलिहान होते हैं, टैक्स वसूली करते हैं या कर लेते हैं, इनको हम नंबरदार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रामलाल थे वो नंबरदार थे, राधा जो है इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है, और भोली जिसका नाम सुलेखा है वो सबसे छोटी बेटी है इनकी। तो जो राधा थी ये सबसे बड़ी लड़की थी और इसकी पहले ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डाटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी लड़की थी मंगलाज में, उसका नाम, दूसरी बेटी का नाम मंगला था, इसकी शादी हैड आल्सो बीन सेटल्ड इसकी शादी भी लग गई थी या फिक्स हो गई थी, मतलब पक्की हो गई थी, सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हो गई बात, सेटल हो गई, शादी वाली बात तय हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। तो रामलाल वुड थिंक, रामलाल सोचेगा, ऑफ द थर्ड तीसरी लड़की जो चंपा थी उसके बारे में। दे वे आर गुड लुकिंग, तो ये जो तीनों लड़कियां थी, बताया यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है, मतलब वो 3 लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर। दे वे आर गुड लुकिंग, वे तीनों अच्छी दिख रही थी, दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियाँ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और ये मतलब इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और इनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, कठिनाई नहीं थी, टू फाइंड पता लगाने में, ढूंढने में, ब्राइडग्रूम्स। ब्राइडग्रूम्स का मतलब होता है दोस्तों दूल्हा, ब्राइडग्रूम्स का मतलब दूल्हा होता है दोस्तों। और इन लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढना कोई कठिनाई नहीं थी, फॉर देम उनके लिए, मतलब जो तीनों लड़कियां थी भोली के
भोली को छोड़कर तीनों लड़कियां खूबसूरत थी और इनके लिए ब्राइड ग्रूम्स को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये आसान था उन लोगों के लिए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नार इंटेलिजेंस। शी हैड नाइदर, अब दोस्तों नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। शी हैड नाइदर, वो ना ही गुड लुक्स अच्छी दिखती थी, नार और ना ही इंटेलिजेंस बुद्धिमान, ना ही वो अच्छी दिखती थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। इसीलिए रामलाल को भोली की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके पूरे बदन पर, पूरे शरीर में चेचक जो स्मॉल पॉक्स हैं उसके निशान थे। उसका पूरा चेहरा मतलब ख़राब हो गया था, केवल आंखें बची हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ना वो अच्छी दिखती थी और ना ही वो बुद्धिमान थी, मतलब उसके मंद बुद्धि थी, क्योंकि वो जब 10 महीने की थी, सॉरी जब वो 3 या 2 महीने की थी तब वो कॉट 4 पाई से गिर गई थी। इस वजह से उसका जो थोड़ा सा डैमेज, उसका ब्रेन जो था वो डैमेज हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रामलाल जो नंबरदार हैं वो बैठे हैं, उनकी पत्नी हैं और उनकी बेटियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा है भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल का मतलब प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए, वाज ओपन खोला गया था, इन देयर विलेज उनकी गांव में। उसी साल मतलब जब मंगला की शादी हुई और भोली 7 साल की थी, तब उसी समय उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म, प्रदर्शन करने आए थे, इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसकी शुभारंभ जो ओपनिंग थी, सेरेमनी, सेरेमनी मतलब समारोह होता है, सेरेमनी मतलब समारोह, ओपनिंग मतलब उद्घाटन कह सकते हो। और तहसीलदार इसके उद्घाटन समारोह को आयोजित करने आए थे, परफॉर्म करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, मतलब जो तहसीलदार थे उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। मतलब एक रेवेन्यू ऑफिशियल मतलब अधिकारी, रेवेन्यू मतलब राजस्व अधिकारी के तौर पर, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल एक राजस्व अधिकारी की तरह, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम एक प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधि करने वाले हो, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की, इन द विलेज, गाँव में, गाँव में तुम मतलब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। एंड यू मस्ट, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, एंड और सो यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, सेट स्थापित करना, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, टू द विलेजर्स, गाँव वालों के लिए तुमको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, तुमको एक मिसाल, मतलब तुम्हारी मिसाल देनी चाहिए गाँव वालों को। यू मस्ट सेंड योर डाटर्स टू स्कूल। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, सेंड भेजना, योर डाटर्स, अपनी बेटियों को, टू स्कूल, स्कूल। मतलब जो तहसीलदार थे उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, इससे तुम्हारा एक मिसाल बन जाएगा, एग्जाम्पल बनोगे गांव वालों के लिए कि इतना बड़ा आदमी, राजस्व विभाग का अधिकारी कह सकते हो होकर भी ये अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रहा है, तो दूसरे लोग भी भेजेंगे स्कूल अपने बच्चों को। मतलब कहने का मतलब यही है तहसीलदार का। आगे लिखा है, दैट नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ। दैट नाइट मतलब उस रात, व्हेन रामलाल, जब रामलाल, कंसल्टेड माने सलाह मशवरा करना, जब उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह किया, कंसल्ट किया। शी क्राइड, शी माने वो, क्राइड माने चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर सवाल कर, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। आगे क्वेश्चन मार्क लगा, इफ़, अगर, गर्ल्स लड़कियाँ, गो टू जाएंगी, स्कूल, स्कूल, अगर लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, हु माने कौन, विल मैरी शादी करेगा, देम माने उनसे, अगर लड़कियाँ स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा, ये रामलाल की पत्नी कह रही है। रामलाल आगे कहता है, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास, हैड नॉट मतलब नहीं, द करेज माने हिम्मत थी, टू डिसओबी, डिसओबे मतलब आज्ञा ना मानना, ठीक है, डिसओबे मतलब होता है आज्ञा मानना और डिसओबे मतलब आज्ञा न मानना। लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात को न मानने की करेज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी। मतलब रामलाल तहसीलदार साहब की बात को न मानता है, उसके अंदर ये इतनी हिम्मत नहीं थी, ठीक है, वो उसकी बात को टाल नहीं सकता था, इस वजह से वो ऐसा कह रहा था।
एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, व्हाट क्या, टू डू माने करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, सेंड माने भेजिए, भोली, भोली को टू स्कूल, स्कूल, स्कूल भोली को भेजिए। एज इट इज़ देयर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, एज इट इज़ जैसा कि, देयर इज़ लिटिल चांस, देयर इज़ लिटिल चांस मतलब बहुत कम, लिटिल मतलब बहुत कम, चांस माने अवसर या मौका, ऑफ हर गेटिंग मैरिड शादी होने की, मतलब उसकी शादी होने की बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम मौके हैं। विथ हर अगली फेस, विथ हर अगली फेस के जो क्रूप चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और जो लैक माने होता है कमी, लैक मतलब कमी, ऑफ सेंस माने समझदारी की, और उसके अंदर जो समझदारी की कमी है और क्रूप चेहरा है, इस वजह से उसकी शादी होने की जो चांसेस हैं बहुत कम हैं, तो इसी को स्कूल भेज दीजिए। आगे लिखा है, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स मतलब अध्यापक को चाहिए, एट स्कूल, स्कूल में, वरी माने चिंता हो, चिंता होना, चिंतित होना, अबाउट हर उसके बारे में, मतलब टीचरों को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, ठीक है, इसको स्कूल भेज दीजिए। आगे आते हैं दोस्तों, लिखा है दोस्तों, द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सेड, नेक्स्ट डे अगले दिन रामलाल, रामलाल ने कॉट भोली, भोली को पकड़ा, बाय द हैंड हाथों को, एंड सेड और कहा, अगले दिन रामलाल ने भोली के हाथों को पकड़ा और कहा, कम विथ मी, कम आओ, विथ मी मेरे साथ, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, आई मतलब मैं, विल टेक मैंने ले जाऊंगा, यू मैंने तुम्हें, टू स्कूल, स्कूल मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेन, भोली डर रही थी, मतलब भोली डर गई थी। शी डिड नॉट, सी माने वो, डिड नॉट मतलब नहीं, नो माने जानती थी, शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह होता है, क्योंकि उसने पहले कभी स्कूल नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था। दोस्तों यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से ये भोली को ले जाया जा रहा है, उसके पिताजी उसको स्कूल ले जा रहे हैं और बच्चे भी जा रहे हैं, देखो बड़े बड़े अक्षर में स्कूल भी लिखा हुआ है दोस्तों, सीन भी दिखा है यहाँ पर स्कूल का। चलिए दोस्तों आगे फिर देखते हैं क्या कह रही हैं भोली। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. She remembered, वो याद कर रही थी, how माने कैसे, a few days ago एक कुछ दिन पहले, मतलब उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले, their old cow उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, अब यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो गाय का नाम है, मतलब उसे याद आया कि कुछ दिन पहले कैसे उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को हैड बीन टर्न आउट, उसे मतलब बाहर कर दिया गया, टू द हाउस घर के, एंड सोल्ड और बेच दिया गया था, मतलब वो याद कर रही थी जैसे उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को बाहर कर दिया गया घर से और बेच दिया गया, शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए वो डर रही थी। तो आगे कह रही है, मतलब पहले से ही वो स्टेमर्ड कर रही थी, आप लोगों को बताया कि जब वो पूरी तरह से बोल नहीं पाए, हकला रही थी, वो कह रही ना 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 नो, मतलब इसमें लिखा है इसी तरह से, नो नो नो। शी शाउटेड इन टेरर, सी माने उसने, शाउटेड माने चिल्लाया, इन टेरर, टेरर मतलब डर से, उसने डर से चिल्लाया। एंड पुल्ड, पुल्ड माने होता है खींचना, हर हैंड अपना हाथ, उसने डर से चिल्लाया और अपना हाथ को खींच लिया। अवे माने दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, हर माने अपने, फादर्स माने पिता, ग्रिप माने होता है पकड़, अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। वो डर रही थी कहीं मुझे भी गाय की तरह न बेच दे, बाहर कर दे, ठीक है, क्योंकि उसने देखा था ऐसा, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी।